महाशिवरात्रि। लोग कहते हैं ये सिर्फ शिव जी की शादी की सालगिरह है, लेकिन सच कहूं ये आधी अधूरी बात है। ये रात सिर्फ जश्न की नहीं, बल्कि उस खौफनाक अंधेरे की गवाह है जब पूरी दुनिया खत्म होने की कगार पर थी। एक ही रात में 3 ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने ब्रह्मांड का नक्शा बदल दिया। सोचिए, एक तरफ थी शादी की शहनाई, दूसरी तरफ मौत का जहरीला सामना, और तीसरी तरफ ऐसी आग जो ब्रह्मा और विष्णु के अहंकार को चकनाचूर कर रही थी। आज हम सुनेंगे शिवलिंग के प्रकट होने की कहानी, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पुराणों के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु में युद्ध छिड़ गया। कौन है सबसे महान देव? ब्रह्मा बोले, मैं महान हूं। विष्णु बोले, नहीं, मैं तुमसे अधिक महान हूं। उनके घमंड ने सृष्टि का संतुलन बिगाड़ दिया। तभी अचानक प्रकट हुआ विशाल अनंत अग्निस्तंभ। जगमगाते, धधकते आग के स्तंभ की लपटें आकाश को चीरते हुए जमीन तक पहुंच रही थीं। इस स्तंभ से आवाज आई, जो मेरे अंतिम सिरे को खोज लेगा वही महान होगा। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लिया और ऊपर गए। विष्णु जी ने वराह रूप लिया और नीचे खोजने लगे। हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन अंत किसी को नहीं मिला। विष्णु जी हार मान गए, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि उन्हें अंत मिल गया। तभी शिव के क्रोध से प्रकट हुए काल भैरव और ब्रह्मा जी के अहंकार का दंड देते हुए उनका अहंकार वाला 5वां सिर काट दिया। ये घटना दर्शाती है कि शिव का रूप अनंत और सर्वोच्च है और अहंकार का अंत आवश्यक है। जब देवता कमजोर हो गए, उन्होंने अपनी शक्ति लौटाने के लिए समुद्र मंथन किया। सबको उम्मीद थी अमृत, लेकिन समुद्र से निकला हलाहल, जहरीला विष, नीले और लाल लपटों के बीच उबलता हुआ, इतना जहरीला कि पूरी सृष्टि जलने लगी। तभी भोलेनाथ आगे आए। उन्होंने वो विष अपने कंठ में समेट लिया और सृष्टि बच गई। विष की गर्मी से शिवजी का शरीर तपने लगा। देवताओं ने गंगा जल, दूध और बेलपत्र से उन्हें ठंडा किया। पूरी रात जागरण हुआ, गीत गाए गए ताकि भोलेनाथ को नींद न आए। यहीं से महाशिवरात्रि पर पूरी रात जागरण और रुद्राभिषेक की परंपरा शुरू हुई। महाशिवरात्रि सिर्फ खतरों की रात नहीं थी, बल्कि प्रेम की भी रात थी। जब माता सती ने अपने प्राण त्यागे, शिवजी पूर्ण वैरागी बन गए। सती पुनर्जन्म लेकर माता पार्वती बनी और हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की, केवल अपने शिव को पाने के लिए। अंत में महाशिवरात्रि की रात वैरागी भोलेनाथ फिर से दूल्हा बने और शिव शक्ति का मिलन हुआ। यही है महाशिवरात्रि की असली कहानी। महाशिवरात्रि के दिन जब आप शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाएं, याद रखिए, आप सिर्फ देवता की आराधना नहीं कर रहे हैं, आप उस अग्नि को शांत कर रहे हैं, आप उस जहरीले विष के दर्द को कम कर रहे हैं, और आप प्रेम की जीत, अहंकार की हार और सृष्टि के संतुलन में सहभागी हैं। मेरी तरफ से आप सभी परिवारों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। यदि आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। आपका एक सहयोग हमारे आत्मबल को और आत्मविश्वास देता है। आपका दिन मंगलमय हो। भगवान आप पे कृपा बनाए रखें। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।